प्लीज कंफर्म, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। राइट, तो पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक कराया था आपको, कैश बजट। वो कर लिया हमने। और आज की क्लास क्लास में हमें फिक्स बजट और जो फ्लेक्सिबल बजट है उसके बारे में बात करनी है। उसकी कुछ थ्योरी है वो देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, और फिर बुक में उसके दो तीन क्वेश्चन है वो देखना है। चलो। सूरज, तुम्हारे यहाँ हो रही है बारिश, नहीं हो रही? अभी सूरज। चलो बेटा, मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज कंफर्म। यस सर। चलो, अगर बीच में वॉइस अगर ब्रेक हो तो बताना। तो आज का टॉपिक है हमारा फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। अब फिक्स बजट इज अ स्टैटिक बजट, इज अ स्टैटिक बजट which is prepared at beginning of period for a for one level of one level of activity, for one level of activity, that is प्रोडक्शन। एक लेवल के लिए बनाते हैं, दैट इज प्रोडक्शन एक लेवल का होता है इसमें। या बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन क्वांटिटी के अलावा मशीन आर्ट्स, लेबर आर्ट्स, एक्सेट्रा। तो फिक्स बजट एक ऐसा बजट होता है जो कि सर क्या है, स्टैटिक है, और पीरियड के बिगनिंग में बनाते हैं डेफिनेटली, और एक वन लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड prepared a budget for producing say 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मान लो एक्स वाई जेड ने एक क्या बनाया सर, एक बजट बनाया जिसमें वो ये दिखा रही है कि अगर हम 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने पे क्या क्या हमारा खर्चा आएगा। ठीक है। लेकिन साल के एंड में क्या होगा कि मान लो आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन होगा वो 10,000 नहीं रहा, वो 11,000 आपका हो गया, या फिर आपका 9,000 हो गया। तो अब क्या होगा, जो एस्टिमेट आपने 10,000 के लिए बनाए थे, अब उस एस्टिमेट को अब 11,000 के लिए, या नौ नौ या मान लो कि जो 9,000 के लिए आप उसे चेंज करोगे, आप उसे चेंज करोगे। फिर 9,000 के लिए चेंज करने के बाद जो बजट आएगा, मतलब जो बजट आपने 10,000 के लिए बनाया था, मान लो आपने उसे 9,000 के लिए चेंज किया, तो उसको फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बजट बोला जाएगा। फिर उस 9,000 के बजट को आप एक्चुअल कॉस्ट से क्या करोगे, कंपेयर करोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको 5 किलो, सपोज मान लो कि आप 5 किलो आपको सब्जी लानी है कोई,
तो आपको लगता है कि वो 5 किलो सब्जी से आलू 100, वो 5 किलो आलू आपके 100 रुपए में आपको मिलेंगे। 5 किलो आलू आपको 100 रुपए में मिलेंगे, राइट। तो आप मार्केट जाते हैं, लेकिन मार्केट में केवल 4 किलो आलू ही आपको मिल रहे हैं, और वो 4 किलो आलू आपको 90 रुपीज में मिल गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आपने 5 किलो आलू 100 रुपए में आएंगे ये एस्टिमेट लगाया था, और 4 किलो आलू 90 रुपए में आ गए, तो आपने 10 रुपए की सेविंग्स कर ली? क्या ऐसा बोला जा सकता है एवरीवन? क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपने 10 रुपए बचा लिए? यस सर। नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आपने जो इनिशियल एस्टिमेट लगाया था वो 5 किलो के लिए लगाया था। तो 5 किलो के लिए अगर आप इनिशियल एस्टिमेट लगाते हो कि उसमें 100 रुपए में आएंगे, तो पर केजी आप 20 रुपए किलो का रेट मतलब मान के चल रहे हो। लेकिन जब आप 90 रुपए में 4 किलो लेके आते हो, तो 90 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो 90/45/2, तो 40 आएगा 22.5 पर केजी। तो इनफैक्ट आपने अगर 90 रुपीज में 4 किलो खरीदे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 22.50 पर केजी परचेज किया है, जिसमें आपका 2.5 रुपये पर केजी प्राइस आपका महंगा हो गया, राइट। तो कहने का मतलब ये होगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे होना चाहिए। तो अगर आप 4 किलो आलू को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप इनिशियली आपने जो अपना बजट 5 किलो आलू के लिए बनाया था, आप उसको 4 किलो आलू के लिए कन्वर्ट करोगे। तो आप ये बोलोगे कि 5 किलो आलू का बजट 100 रुपये था, इस हिसाब से 4 किलो आलू का बजट 80 रुपये होना चाहिए। फिर आप देखोगे कि 4 किलो आलू का बजट 80 रुपये था, लेकिन 4 किलो का एक्चुअल कॉस्ट 90 रुपीज़ है। तो इट मीन्स वी हैव ओवर स्पेंड बाय ₹10। और ऐसा करना ठीक ठीक भी होगा। अगर आप 5 किलो का जो बजट है उसको 4 किलो से कंपेयर करोगे, तो वो कंपेरिजन सही नहीं माना जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो फिक्स बजट कौन सा होता है? जो आपने इनिशियली बनाया। जैसे मैंने बोला 5 किलो आलू के लिए बजट, इसको बोलेंगे फिक्स। लेकिन पीरियड के एंड में आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कुछ और ही हो सकती है। तो आप अपने फिक्स बजट को फ्लेक्स करते हो। फ्लेक्स करने का मतलब है उसे कन्वर्ट करते हो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट के लिए, कि जो बजट 5 किलो के लिए था, वो 4 किलो के लिए कितना होगा। तो 4 किलो के लिए कितना होगा, और फिर उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसको आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। वहां से आपको मालूम चलेगा कितना आपका वेरिएंस आ रहा है, कितना आपका डिफरेंस आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, एबीसी लिमिटेड prepare a budget for producing 10,000 units of a product, which gave which gave an estimate of cost of rupees 80,000. At the end of year, suppose actual production was 8,000 units at cost of rupees 60,000. अब क्या करेंगे हम? अब हम 10,000 की कॉस्ट को 8,000 की कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। हम पहले ये पता लगाएंगे कि भाई 8,000 की बजटेड कॉस्ट कितनी होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे बजटेड कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स। कैसे? अगर 80,000 कॉस्ट थी 10,000 यूनिट्स की, तो इस हिसाब से 8,000 की जो बजटेड कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये बनती है 64,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है सर? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 8,000 यूनिट्स 60,000। अब बोलेंगे कि सर हमने 4,000 रुपये की सेविंग्स करी है ना। अब बोला जा जा सकता है कि सेविंग्स इन एक्चुअल कॉस्ट ओवर बजटेड कॉस्ट। तो अब हम 4,000 रुपये की सेविंग्स मान सकते हैं, ठीक है।
तो पहले बजट को सेम लेवल पे लाया जाएगा, फिर उसके बाद एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। बताना ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, समझ आ गया। एवरीवन? Yes. तो यहाँ पे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे जो खर्चे हैं, सारे के सारे जो खर्चे हैं, ये सारे के सारे वेरिएबल थे। मतलब जो ये 80,000 का खर्चा है, ये सारा का सारा वेरिएबल है और ये आउटपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है। पर कई बार ऐसा होता नहीं है, सारे के सारे खर्चे वेरिएबल नहीं होते हैं। कुछ खर्चे फिक्स होते हैं, कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, कुछ खर्चे सेमी वेरिएबल होते हैं। तो जब हम अपने फिक्स बजट को फ्लेक्स करते हैं, तो फ्लेक्स करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से खर्चे वेरिएबल हैं, कौन से खर्चे फिक्स्ड हैं और कौन से खर्चे सेमी वेरिएबल हैं, क्योंकि तीनों का जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है जब हम फ्लेक्स के बजट बनाते हैं। बट नॉट ऑल the expenses appearing in a fixed budget are completely variable, the transition from fixed to flexible budget is not so smooth. अब ये इतनी स्मूथ भी नहीं है जो मैंने बता दिया कि बस कन्वर्ट कर लो हो गया। ठीक है सर, इतना बेसिकली नहीं होता, आसान नहीं होता कि आपने बस एस्टिमेट लगाया कि 10,000 की कॉस्ट इतनी तो 8 की कितनी। ये इसलिए तब होगा जब सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, वेरिएबल, सारे के सारे खर्चे आपके वेरिएबल होते हैं। ओके, व्हेन वी फ्लेक्स आवर फिक्स बजट, जब हम अपने फिक्स बजट को फ्लेक्स करते हैं, देन expenses are classified into 3 categories। जब हम अपने फिक्स बजट को फ्लेक्स करते हैं तो एक्सपेंसेस को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। ठीक है, खर्चों को 3 वैरायटी में बांटा जाता है। और 3 वैरायटी कौन कौन सी है? 3 वैरायटी कौन कौन सी है, ध्यान से रखना है। पहला आता है हमारे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस, दूसरा होता है फिक्स एक्सपेंसेस और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तीन तरीके के खर्चे होते हैं, वेरिएबल, फिक्स एक्सपेंस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल कौन से होते हैं? तो पहले बात करते हैं वेरिएबल एक्सपेंस की। आप लोग बताओ बेटा, वेरिएबल एक्सपेंस कौन से होते हैं? एनीवन? सर वेरिएबल एक्सपेंस वो होते हैं वेरिएबल जो हाँ प्रोडक्शन के हिसाब से बदलता रहता है। हाँ, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो घटेगा और प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, तो ये जो डेफिनेशन हम नॉर्मली वेरिएबल एक्सपेंस की बोलते हैं, ये सर जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें हमें क्या नाम है बताई जाती है। तो इको में ये डेफिनेशन है कि वेरिएबल ऐसे हैं जो प्रोडक्शन बढ़ने पे बढ़े, घटने पर घटे, जीरो होने पे जीरो हो जाए। लेकिन ये डेफिनेशन कॉस्टिंग में नहीं चलती है। होता वही है वैसे जो आपने बोला, लेकिन कॉस्टिंग में वेरिएबल एक्सपेंस का डेफिनेशन है कि वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि पर यूनिट पे कांस्टेंट होते हैं, जो कि पर यूनिट पे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और टोटल पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर those expenses which remain constant। अब आपने कहा सर कांस्टेंट तो फिक्स होते हैं, मैंने कहा नहीं, वेरिएबल वाले भी कांस्टेंट होते हैं। और कैसे? which remain constant on per unit basis।
ऐसे खर्चे जो पर यूनिट पे कांस्टेंट होते हैं, है ना, जो कांस्टेंट होते हैं पर यूनिट बेसिस पे, उनको बोला जाता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। और ये वेरी करते हैं ऑन टोटल बेसिस, और टोटल बेसिस पे वेरी करते हैं, लेकिन पर यूनिट इनका कांस्टेंट होता है। ठीक है, इनका जो पर यूनिट है वो कांस्टेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे ये आउटपुट है और ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, ये टोटल एक्सपेंसेस हैं। 10,000 यूनिट है तो ये खर्चा 30,000 है। 20,000 है तो ये 60,000 है। 50,000 यूनिट है तो ये खर्चा 1.5 लाख है। ये टोटल हो गया। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से पर यूनिट एक्सपेंस, जो कि रुपीस पर यूनिट में। तो मैं 30,000 को 10,000 से डिवाइड करूंगा, 3 आएगा। 60,000 को 20 से डिवाइड करूंगा, 3 आएगा। 1.5 लाख को 50 से डिवाइड करूंगा, 3 आएगा। तो अब क्या देखते हैं, ये जो पर यूनिट वाला अमाउंट है इसका, ये कांस्टेंट हो गया। बोलो हाँ या ना। Yes. तो ऐसा खर्चा जो पर यूनिट पे कांस्टेंट होगा उसको वेरिएबल बोलते हैं। कॉस्टिंग में वेरिएबल एक्सपेंस की ये डेफिनेशन लिख के आनी है, वो मत लिख के आना। वैसे वो भी ठीक है, लेकिन वो नॉर्मली इको में चलती है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं चलती है ये। तो वेरिएबल ऐसे होगा जो आपकी पर यूनिट पे कांस्टेंट होगी, राइट। फिर यहाँ से आते हैं फिक्स एक्सपेंसेस। फिक्स एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस आर दोज expenses which remain constant on total basis and vary on per unit basis. फिक्स खर्चे ऐसे खर्चे होते हैं जो टोटल पे कांस्टेंट होते हैं, रिमेन कांस्टेंट ऑन टोटल बेसिस। जो टोटल पे कांस्टेंट है वो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, और पर यूनिट इनका वेरी करता है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं फिर से। ये आउटपुट है, ये टोटल फिक्स एक्सपेंस है रुपीस में, और फिर पर यूनिट एक्सपेंसेस हैं ये वाले फिक्स वाले, रुपीस पर यूनिट। आउटपुट है 10,000, 50,000, 1 लाख। फिर खर्चा है, उसकी अमाउंट है सपोज 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, अब 1 लाख को डिवाइड किया 10,000 से, 10,000 आ गया। 1 लाख को डिवाइड किया 50,000 से, सॉरी 1 लाख बाय 10,000 10 आएगा ना। 1 लाख बाय 10,000 10 आ गया, तो इसको इससे किया। फिर 1 लाख को 50,000 से किया, 2 आ गया। 1 लाख को 1 लाख से किया, 1 आ गया। तो हेयर व्हाट आर यू नोटिसिंग, इसका टोटल वाला अमाउंट कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो पर यूनिट वाला है वो आपको चेंज कर रहा है। तो वेरिएबल वाले पर यूनिट पे कांस्टेंट रहते हैं, फिक्स वाले टोटल पे कांस्टेंट रहते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर। इसके बाद आते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये कौन से होते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो ना तो पर यूनिट पे कांस्टेंट है, जो ना तो पर यूनिट पे कांस्टेंट है, और जो ना ही टोटल बेसिस पे कांस्टेंट है। ठीक है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आर those expenses which are
neither constant on total basis nor constant on per unit basis। जिसका ना तो टोटल कांस्टेंट है और ना ही जिसका पर यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि इनका टोटल भी कांस्टेंट नहीं आता और पर यूनिट भी कांस्टेंट नहीं आता, जैसे कि आउटपुट, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस जो भी इसका अमाउंट है, और यहाँ पे पर यूनिट एक्सपेंस, ये रुपीस में और ये रुपीस पर यूनिट में। इसमें कुछ ऐसा है, ये 10,000 का लेवल है, 20,000 का लेवल है, 30,000 का लेवल है। ठीक है, तो सपोज मान लो कुछ ऐसा है, ये है 55,000, ये है 1,05,000, ये है 1,55,000। अब 55 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा। 1,05,000 को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 1,05,000 डिवाइड बाय 20,000 तो 5.25। फिर 1,55,000 डिवाइड बाय 30,000 तो 5.167, ये इस तरीके से आ रहा है। तो अब देखो ये कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, ना तो इसका टोटल वाला अमाउंट कांस्टेंट है और ना इसका वेरिएबल वाला, ना इसका टोटल वाला अमाउंट कांस्टेंट है, ना ही पर यूनिट वाला कांस्टेंट है, दोनों जगह ये वेरी कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिर क्या होगा कि सेमी वेरिएबल जो एक्सपेंस होते हैं कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। इनफैक्ट जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं ना, इसके अंदर दोनों तरीके के खर्चे होते हैं। तो सेमी वेरिएबल का कुछ हिस्सा फिक्स होता है और सेमी वेरिएबल का कुछ हिस्सा वेरिएबल होता है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड दीज आर सेपरेटेड, और इनको हम सेपरेट करते हैं बाय फॉलोइंग टेक्निक या बाय फॉलोइंग फार्मूला। जब भी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दिया होगा हम उसको पहले ब्रेक करेंगे, कितना पार्ट उसका फिक्स है, कितना पार्ट उसका वेरिएबल है। या फिर क्वेश्चन खुद ही हमें बता देगा कि इस खर्चे का इतना हिस्सा वेरिएबल है, इतना हिस्सा फिक्स है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं दिया होगा तो हमें खुद निकालना पड़ता है कि कितना पार्ट वेरिएबल है, कितना पार्ट फिक्स है। तो कैसे करते हैं, इसमें पहले हम इसका वेरिएबल वाला पार्ट निकालते हैं, पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट। ये होता है हमारे पास चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी, जिसको आप आउटपुट भी बोल सकते हो, लेवल ऑफ एक्टिविटी। इस केस में आउटपुट भी बोल सकते हो आप। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट के 3 लेवल दे रखे हैं, 10,000, 20,000, 30,000। आप कोई से 2 लेवल ले लो। नॉर्मली लो लेवल और जो हायर लेवल है उसको लेते हैं, है ना। और आप 10-20 भी ले लोगे या 20-30 भी ले लोगे तो भी चलेगा, पर नॉर्मली हाई लो टेक्निक का यूज किया जाता है। लोअर लेवल ले लो सबसे, और सबसे हाई वाला लेवल ले लो। अगर मैं ये लेता हूँ 10,000 और 30,000, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट। अगर मैं 10,000 से 30,000 में आता हूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट 55,000 से 1,55,000 हो रही है। कितना चेंज आ रहा है? 1 लाख चेंज आ रहा है। अगर मैं 10,000 से 30,000 पे आता हूँ तो मेरी कॉस्ट 155 हो रही है फ्रॉम 55,000। अब मेरा जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो 30,000 हो रहा है 10,000 से, राइट। अब 155 में से 55 को माइनस करो तो ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 20,000। तो यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट में आ गई 5 रुपये पर यूनिट। तो ये मालूम चल गया कि वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट है।
बताओ क्लियर है या नहीं? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। नाइट। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे ऐसे कुछ। नाउ टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 55,000 थी हमारे एग्जांपल में। कोई भी एक लेवल ले लो, 10,000, 20,000 या 30,000, आपकी मर्जी है। इसके दो हिस्से होंगे, कितना पार्ट वेरिएबल है, कितना पार्ट फिक्स है। अगर वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट है तो 10,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 5 रुपये के रेट पे? 50,000। 50,000। राइट। अगर 55 में से 50,000 वेरिएबल है तो कितना रह गया? 5,000 फिक्स्ड। वो फिक्स होगा। 5,000 हमने बैलेंस फिगर से निकाल ली। या आप किसी भी लेवल पे चेक कर लो। मान लो मैं 10,000 पे ना चेक करके 20 पे चेक करता हूँ। टोटल एक्सपेंस ऑफ 20,000 यूनिट्स, वो हमारा 1,05,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में ना 1,05,000 था। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसका कितना पार्ट वेरिएबल है, इसका कितना पार्ट फिक्स है। तो 20,000 इंटू 5, 1,00,000। 20,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये के रेट पर 1,00,000 आती है। अगर 1,05,000 में से 1,00,000 वेरिएबल है तो 5,000 फिक्स आएगा। तब कोई भी लेवल लो, चाहे आप 10,000 लो, 20,000 लो, 50,000 लो, जो भी लेवल दे हुए हैं सब पे फिक्स कॉस्ट अब आपकी 5 ही आएगी। तो कभी भी अगर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दिया होगा तो उसको ऐसे ही ब्रेक करना है। तो बताना क्लियर है या नहीं? यस सर। एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सब पेज दिखा दो ऊपर वाला। ठीक है। मूव नहीं किया। कहाँ से करना है बताओ। सर इसके ऊपर। और हाँ सर। बस 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 सर। ठीक है। डन सर। राइट, ये भी देखो। हो गया सर। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और ये चैप्टर लगभग इसके जो कॉन्सेप्ट है आज हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर अगली क्लास में मुझे मॉड्यूल वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो फिर जो बजट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद मेथड ऑफ कॉस्टिंग में से कोई चैप्टर पकड़ लेंगे। तो उसमें हो सकता है कि मैं आपको, चलो देखेंगे क्या करवाना। तो कोर्स तो में सारा करना ही है। राइट। तो फॉलोइंग expenses are given for two different level of activity। कुछ खर्चे आपको दिए गए डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी लेवल के लिए। पर्टिकुलर्स, और एक लेवल 50% पे है, एक लेवल है आपका 80 पे। ठीक है। 50% पे यहाँ पर आपने 400 यूनिट प्रोड्यूस करी है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसके बाद फिर एक मिनट, हाँ, ये 640 यूनिट्स के लिए कुछ खर्चे आपको दिए हुए। मटेरियल है 2,000, और यहाँ पर दे रखा है आपको 3200। ठीक है। इसके बाद फिर आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है सपोज 2000 और यहाँ दे रखा है 2960 और उसके बाद फिर आपको दे रखा है ब्रेंट, ये आपका है सपोज 5000 ये 3 खर्चे आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपको बोलता है आइडेंटिफाई द एक्सपेंसेस एज वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स। आपने पहचानना है कि इसमें से कौन से खर्चे आपके सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, कौन से फिक्स एक्सपेंस है, कौन से वेरिएबल एक्सपेंस है। फिर बोलता है प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 50%, 80% एंड 100% एक्टिविटी लेवल। क्वेश्चन आउट कर लो पहले, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सारी कॉस्ट है मटेरियल की। 2000 रुपये डेप्रिसिएशन की कॉस्ट 2000 और रेंट 5000। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। तो पहले हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा खर्चा वेरिएबल है, इसमें से कौन सा खर्चा फिक्स है। ओके, पहले ये पता लगाना है। तो पहले बताओ बेटा वेरिएबल कौन से होते हैं। तो मटेरियल है कैसे कैसे मालूम चला। जिनकी पर यूनिट फिक्स होता है। हाँ, इसके नाम पे नहीं जाना आपको कभी। जिसका पर यूनिट कांस्टेंट होगा वो आपका मटेरियल होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे पर यूनिट। मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे पर यूनिट। ठीक है, ये काम आपको रफली करना है। आप देखो पहले 2000 डिवाइड बाय 400 निकालो तो 5 आता है। फिर आप 3200 बाय 640 निकालो तो भी 5 आ रहा है। तो अब क्या करोगे सर, मटेरियल को बोलोगे वेरिएबल है ये। तो आप लिखोगे मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट because it is constant on per unit basis। चलो जी, रेंट आपको साफ दिख रहा है कि रेंट आपका टोटल पे कांस्टेंट है। देखो 5000 है ना। रेंट आपका दोनों जगह सेम है 5000। इसका मतलब टोटल अमाउंट कांस्टेंट है। फिर बोलोगे रेंट ₹5000 इज ए फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट के बदले एक्सपेंस लिखो, फिक्स एक्सपेंस बिकॉज इट इज कांस्टेंट ऑन टोटल बेसिस। चलो, अब यहाँ से उसके बाद हमें एक खर्चा दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट निकाल के देखते हैं हम। तो डेप हमें दे रखा है 2000 और 2960 640 के लिए। तो एक बार मैं 2000 को डिवाइड करता हूँ 400 यूनिट से और एक बार मैं 2960 को डिवाइड करता हूँ 640 यूनिट से। 2000 को 400 से डिवाइड किया तो ये 5 आता है, 5 आता है। और 2960 को जरा डिवाइड करना 640 से, कितना आता है 4.625। 4.625। तो क्या ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ना तो इसका टोटल कांस्टेंट है 2000 2960, ना ही इसका पर यूनिट कांस्टेंट है 5 और 4.625।
इसका मतलब सर ये क्या है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन इज अ सेमी वेरिएबल एक्सपेंस because it is neither constant on total basis nor constant on per unit basis। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन को आप ब्रेक करोगे, इसका वेरिएबल पार्ट कितने हैं, वेरिएबल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट। तो क्या फॉर्मूला था, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन एक्सपेंस, चेंज इन आउटपुट, है ना। ये डेट साइन लगा दिया मैंने बेटा, डेल्टा का डेल्टा मतलब चेंज। कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, 2960 हो रही है 2000 से, और आउटपुट 640 हो रहा है 400 से। तो ये हो जाएगा आपका 960 डिवाइड बाय 240, इसको डिवाइड करते हैं तो 4 रुपये आता है। तो डेप्रिसिएशन का वेरिएबल पोर्शन आपका 4 रुपये है। अब यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ कोई भी लेवल ले लो, 400 वाला लेवल ले लो, 640 वाला ले लो, आपका मर्जी है, क्योंकि एक बार हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो सभी लेवल पे फिक्स कॉस्ट सेम आती है। मान लो मैं 400 की लेता हूँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 400 यूनिट्स, तो ये आपको 2000 दिया हुआ था। इसको ब्रेक करेंगे, कितना पार्ट वेरिएबल है, कितना पार्ट फिक्स है। तो 400 पे 4 रुपये के रेट को लेकर 1600 रुपये वेरिएबल आते हैं। अगर 2000 में से 1600 रुपये वेरिएबल हैं तो बाकी बचा 400 रुपये, वो फिक्स हो जाएगा। बताना क्लियर है या नहीं। यस सर। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ब्रेक करके हमने वेरिएबल पार्ट निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें बनाना है फ्लेक्सिबल बजट। कौन से लेवल के लिए, क्या क्या लेवल दिए हुए थे हमें, लेवल जो हमें बनाने हैं वो हैं 50, 80 और 100 के लिए। ठीक है, अब लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी हमारा पीरियड होगा, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स, एक बार बनाएंगे 50% पे, एक बार 80% पे, और एक बार 100% पे। ठीक है, 100% पे। 50% पे हमारी क्वांटिटी जो थी वो 400 यूनिट की है। 80% पे 640 है। बताओ 100% पे क्वांटिटी कितनी होगी, एनीवन, 100 पे कितनी होगी, 800। कैसे मालूम चला। अगर 450 पे है तो 100 पे कितना, या अगर 640 80 पे है तो 100 पे कितना, है ना। ये 400 अगर 50% पे है तो 100 पे कितना होगा, या ये 640 80 पे है तो 100 पे कितना होगा। तो यहाँ से आपका 800 ही निकलेगी, ये 800 ही निकलेगी। फिर हम यहाँ पे दो कॉलम बनाते हैं, एक रुपीस पर यूनिट, उसके बाद टोटल कॉलम रुपीस, रुपीस पर यूनिट, रुपीस, रुपीस पर यूनिट और रुपीस। इस तरीके से हमने मल्टी कॉलम बना दिया। ठीक है, ये इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया कि इसके इतने इतने हमारे पास क्वांटिटी है और ये हम बनाने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब बजट बनाएंगे फ्लेक्सिबल, तो अपने एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में बांटेंगे, वेरिएबल और फिक्स। तीन भी दिखा सकते हो, सेमी वेरिएबल भी आप क्या मतलब दिखा सकते हो, तीन उसमें कैटेगरी, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स, या दो दिखा दो बस, वेरिएबल और फिक्स। और सेमी वेरिएबल को दो बार लिखना पड़ेगा, वेरिएबल वाला पोर्शन वेरिएबल में दिखाना पड़ेगा, फिक्स वाला पोर्शन फिक्स में दिखाना पड़ेगा। तो मान लो कि मैंने दो ही कैटेगरी दिखाई। पहले मैंने लिखा वेरिएबल एक्सपेंस,
तो वेरिएबल एक्सपेंस में पहले मटेरियल आया। अब ये बताओ मटेरियल पर यूनिट कितना था जो हमने निकाला था, बताओ आपने अपनी कॉपी में क्या होगा, मटेरियल पर यूनिट कितना, 5। 5 रुपये। तो वेरिएबल को ऐसे पर यूनिट वाले कॉलम में लिख दो। क्यों? क्योंकि जो पर यूनिट जो वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं वो पर यूनिट पे कांस्टेंट रहते हैं, है ना। ऐसे डाल दिया। फिर आपने क्या नाम है, डेप्रिसिएशन का भी एक हिस्सा वेरिएबल किया था। तो बताओ डेप्रिसिएशन वेरिएबल कितना था, 4 रुपीज। 4 रुपये। यहाँ निकाला आपने, वेरिएबल 4 रुपये इसका। तो डेप्रिसिएशन का 4 रुपये वेरिएबल था। तो वेरिएबल वालों को पर यूनिट वाले कॉलम पे ले लो, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस पर यूनिट पे कांस्टेंट होते हैं। फिर यहाँ से आ जाएगा इसका टोटल। उसके बाद फिर लिखेंगे फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस में पहला आता है आपका रेंट। रेंट का फिक्स अमाउंट कितना था एवरीवन? 5000। 5000। तो रेंट को टोटल वाले कॉलम में लिखना है, क्योंकि जो फिक्स एक्सपेंस होते हैं वो टोटल पे कांस्टेंट रहते हैं। चलो जी। और डेप्रिसिएशन का फिक्स अमाउंट कितना था? 400। 400 रुपये। इसको भी आपने टोटल वाले कॉलम में लिखना है, राइट। अब तरीका ध्यान से देखो मैं किस तरीके से फिल कर रहा हूँ। जो वेरिएबल है उसको पर यूनिट वाले कॉलम पे सेम रख रहा हूँ सब में, और जो फिक्स है उसको मैं टोटल वाले कर रहा हूँ। नाउ व्हाट शैल आई डू, अब क्या करूंगा मैं? अब सर वेरिएबल वाली जो कॉलम्स है उसको पूरे करते हैं। वेरिएबल वाले में पर यूनिट सेम है 545454। अब मुझे टोटल निकालना है। टोटल आउटपुट के हिसाब से चेंज होगा। यहाँ कितना आएगा, 400 इंटू 5, 400 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2000। 400 इंटू 4 ये हो जाएगा 1600। यहाँ पर 640 इंटू 5 3200। 640 इंटू 4 कितना आएगा बताओ? 640 इंटू 2 होता है 128, 2560 आएगा शायद। ठीक है। फिर 800 इंटू 5 4000। 800 इंटू 4 3200। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, टोटल कर दो। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3600, ये 9, इसको भी जोड़ लो, 3 2 5 760, 5704। और ये हो गया 7200। ठीक है सर। अब हमें क्या करना है सर, फिक्स वालों को भरना है। फिक्स वाले में हमें टोटल तो पहले से ही पता है, हमें पर यूनिट चाहिए। कैसे निकाला जाएगा बताइए? 400 यूनिट पे रेंट कैसे निकालूं बेटा, पर यूनिट? 5000 डिवाइड बाय 400 यूनिट्स। राइट, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5000 को, इस 5000 को 400 से डिवाइड करो, कितना आता है? 5000 डिवाइड 12.5। 6.5, 12.5। 12.5, 12.5। ऐसे 400 को किया 400 से एक। फिर यहाँ 5000 को डिवाइड करो 640 से। 5000 डिवाइड बाय 640, अगर डेसिमल में आएगा तो 7.81। 7.81। 81। चलो 400 डिवाइड बाय 640, 0.625। 0.625। देन 5000 बाय 800, 6.25। 6.25। 400 बाय 800, 0.5। क्लियर है? तो ये हमने इस तरीके से जोड़ दो इसको, ये 13.5 आ गया, ये तो 5400 ही रहेगा, ये 5400 ही रहेगा। ये भी जोड़ना जरा, 7.81 और 0.625। 8.435। चलो
और 6.25 और 0.5 6.75, ठीक है। फिर यहाँ से उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस, और इसके लिए अब ए प्लस बी के टोटल को प्लस कर देंगे। अब क्या प्लस करेंगे, 9 प्लस 13.5 22.5, 3,600 प्लस 5,400, 5 3 8, ये हो गया 9,000। 9 और ये तो 17.435, 570 और 5400 कितना बनेगा ये, 5 5 10 11, 11,160, 9 और ये 6.75, 15.75, 7,200 और 5,400, 7 5 12 तो 12,600। बताना कि क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन। क्लियर Yes sir, सर। clear. तो कई बार इस तरीके से खर्चे दिए होंगे और आपको खुद पहचानना पड़ेगा विच आर वेरिएबल, विच आर फिक्स एंड विच आर सेमी वेरिएबल, और फिर इस तरीके से एडजस्टमेंट करके बनाओगे। कभी कभार क्वेश्चन में खुद ही बता देता है कि भाई किस एक्सपेंस का कितना पोर्शन वेरिएबल है। एग्जाम्पल, फॉलोइंग बजट is given for producing 6,000 units showing 75% capacity utilization, ठीक है। अब कुछ खर्चे आपको पर यूनिट पे दिए हुए हैं। एक मिनट, हाँ, जैसे मटेरियल है ये 5, लेबर 4, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 8, इसमें कहता है 80% वेरिएबल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10, 80% फिक्स, सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड इसके बारे में कहता है कि ये 5 है, और मान लो ये कहता है कि ये ऑल फिक्स है, ऑल फिक्स, राइट। मटेरियल के और लेबर के लिए नहीं बोला हुआ क्या है, तो इसको हमने कंप्लीटली वेरिएबल मानना है। इसमें कुछ नहीं बता रखा कितना पोर्शन वेरिएबल है कितना पोर्शन फिक्स है, तो वी विल अज्यूम कि वो पूरा पूरा वेरिएबल है। तो मटेरियल पूरा वेरिएबल, लेबर पूरा वेरिएबल। फिर क्वेश्चन बोलेगा प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर 60% एंड 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। 60 और 90 के लिए आपको बनाना है फ्लेक्सिबल बजट। क्वेश्चन लिख लो पहले। डन सर। ओके, सबने नोट कर लिया बेटा। Yes sir. तो 6,000 यूनिट पे दिया हुआ है और 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, तो कैसे करेंगे। पहले वही लिखा फ्लेक्सिबल बजट, पीरियड आपको दिया होगा 3 मंथ का है या 6 मंथ का है,
पर्टिकुलर्स, और आपको किस पे दिया हुआ था ऑलरेडी, 75 पे दिया हुआ था, 60 और 90 पे बनाना है। ओके, तो 75% पे आपको बोली हुई है 6000 यूनिट। अब बताओ 60 पे कितनी होगी फिर? अगर 75% पे 6000 यूनिट बनती है तो 60% पे कितनी बनेगी, कैसे निकालोगे कि 6000 75 पे है तो 60 पे कितना? 4800। 4800। ठीक है, सेम आपको 90 पे भी बनाना है, तो बताओ 90 पे कितना होगा? सेम, अगर 6075 पे है तो 90 पे कितना? 7200। 7200। फिर वही, एक कॉलम रुपीज पर यूनिट, रुपीज, रुपीज पर यूनिट, रुपीज, ठीक है। चलो, अब कैटेगरी बनाएंगे। वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस में मटेरियल लिखेंगे, लेबर लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड सेमी वेरिएबल है, तो कुछ पोर्शन तो वेरिएबल होगा इसका, तो फैक्ट्री वाला ले लेंगे, शॉर्ट में मैंने FOH लिख दिया। ऑफिस वाला भी कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल है, तो ऑफिस वाले का भी कुछ पोर्शन वेरिएबल होगा, तो ऑफिस ओवरहेड भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ से आ जाएगा इसका टोटल। फिर उसके बाद नीचे कैटेगरी बनाएंगे फिक्स वालों की। फिक्स वालों में मटेरियल तो नहीं आएगा, वेरिएबल लेबर नहीं आएगा, फिक्स ओवरहेड आएगा क्योंकि कुछ पोर्शन वेरिएबल है कुछ पोर्शन फिक्स है। ऑफिस वाला भी आएगा, कुछ पोर्शन फिक्स है कुछ पोर्शन वेरिएबल है, और सेलिंग ओवरहेड आपको पूरा पूरा वेरिएबल बोला हुआ है, तो वो तो आएगा। तो पहले इस तरीके से फॉर्मेट में आपको पहचान लेना है कि कौन सा किसके लिए। उसके बाद फिर कर देते हैं इसका टोटल। ये टोटल, और फिर यहाँ पे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस A प्लस B, राइट, ये हमारा फॉर्मेट है। नाउ गेट बैक टू आवर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में सबसे पहले मटेरियल वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है 5 4, तो मटेरियल वाला तो भर दो, और वेरिएबल वाला हम किस में लिखते हैं, पर यूनिट पे लिखते हैं, है ना। तो ये 5 5 5 4 4 4, ये हमने ऐसे लिख लिया। ओके, नाउ फैक्ट्री ओवरहेड 8 रुपए है जिसका 80% पार्ट वेरिएबल है। अब आओ वर्किंग नोट पे। फैक्ट्री ओवरहेड 8 रुपए पर यूनिट है, जिसका 80% वेरिएबल है। तो 8 रुपए का जो 80% है वो कितना होता है, 6.4, तो 6.4 इसका वेरिएबल है, तो 6.4 6.4 6.4, ये हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, बाकी का जो 20% है वो फिक्स है, तो कितना होगा, 8 का 20 1.6। लेकिन फिक्स एक्सपेंस की बेटा डेफिनेशन क्या थी,
याद दिलाओ मुझे फिक्स एक्सपेंस की डेफिनेशन। पर यूनिट पे वेरिएबल होता है। और टोटल पे कांस्टेंट होता है ना। तो फिक्स एक्सपेंसेस का हमें टोटल अमाउंट मालूम मालूम होना चाहिए। तो ये 1.6 ना पर यूनिट पे है, ये पर यूनिट पे है, 6.4 पर यूनिट, 1.6 पर यूनिट। हमें फिक्स के पर यूनिट्स पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिक्स वाले का हमें टोटल मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टोटल में। तो ये जो हमें क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया हुआ था, ये कितनी क्वांटिटी के लिए दिया हुआ था। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था 6000 यूनिट के लिए। तो अगर ये 1.6 पर यूनिट है ना, तो ये 6000 यूनिट पे पर यूनिट है 1.6, तो टोटल कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल में। तो 1.6 पर यूनिट, दैट इज इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो टोटल फिक्स पोर्शन, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम इस 1.6 को 6000 से इंटू कर देंगे, कितना आएगा बताओ। 9600। 9600, क्योंकि फिक्स वाले में हमें हमेशा इंटरेस्ट टोटल अमाउंट में, फिक्स वाले में हमें पर यूनिट से कोई क्या नाम है इंटरेस्ट नहीं होगा। और यहाँ पर हम 6000 से इंटू करेंगे। अब और किसी से इंटू मत कर देना, मतलब 7200 से मत करना। और जो आपने क्या नाम है कोई और लेवल निकाला था आपने चेंज करके भी, एक 7200 निकाला तो 4800 निकाला है, और 7200 से मत करना, 4800 से मत करना। क्वेश्चन जिस लेवल पे दिया होता है उस लेवल पे जो क्वांटिटी होती है उससे इंटू करना है। ओके, ये याद रखना, यहाँ 6000 से ही होगा मल्टीप्लाई, 7200 से नहीं होगा, 4800 से नहीं होगा। तो हमारे 9600 रुपये की अमाउंट आती है फिक्स वाली। तो ये फिक्स वाली अमाउंट अब यहाँ लिख देंगे, क्योंकि फिक्स वाला एक्सपेंस जो होता है वो टोटल पे कांस्टेंट होता है। बताना क्लियर है या नहीं। सर ठीक है, उसके बाद हम अगले आइटम पे आते हैं। अगला आइटम हमारा ऑफिस और एडमिन ओवरहेड है, जिसका क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपका 10 रुपये का अमाउंट है पर यूनिट पे और उसका 80% फिक्स है। तो आओ जरा ऑफिस एंड उस पर आते हैं। सेम वर्किंग इसके लिए आपको करनी पड़ेगी। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड 10 रुपये का अमाउंट है। इसमें कह रहा है कि 80% फिक्स है, तो 20% वेरिएबल होगा। तो पहले वेरिएबल निकाल लो, 10 रुपये का 20%। तो 10 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 2 रुपये आएगा, साफ दिख रहा है आपको। तो ये वेरिएबल 2 रुपये पर यूनिट आ गया, इसको यहाँ डाल दो वेरिएबल में। ठीक है, कहाँ लिखा है, पर यूनिट वाले कॉलम में, क्योंकि जो वेरिएबल है वो पर यूनिट पे कांस्टेंट रहते हैं। चलो जी, 80% फिक्स है, तो 10 का 80% ₹8 पर यूनिट, दैट इज, अब इसको भी कन्वर्ट करूंगा, टोटल फिक्स्ड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड 8 इंटू, अब ये क्वेश्चन क्योंकि 6000 के लिए दिया हुआ था तो 6000 से इंटू होगी। ठीक है, 8 इंटू 6 ये हो गया 48,000। बताना क्लियर है या नहीं एवरीवन। यस सर। तो अब हमारे पास एक 48 का अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ऑफिस वाले का 48 का अमाउंट आ गया, ये फिक्स में डाल दिया हमने। ठीक है सर। और तीसरा वाला जो है सेलिंग ओवरहेड, वो हमें 5 रुपये पर यूनिट दे रखा है और एक कह रहा है सारा फिक्स है। तो इसकी तो सिंपल पूरे 5 की 6000 से इंटू कर दो। अगर 5 की 6000 से इंटू कर दूंगा तो कितना आएगा, 30,000, है ना। यस तो ये सारे फिक्स है, 30 सीधे लिख दो, इसकी कोई बाइफिकेशन क्या करेंगे, इसमें कुछ वेरिएबल पोर्शन है ही नहीं। तो 5 इंटू 6000, ध्यान रखना इसमें ऐसे मत करना 5 इंटू 6000, 5 इंटू 7200, 5 इंटू 4800, फिर तो आपने उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट कर दिया। फिक्स वाला अमाउंट टोटल पे कांस्टेंट रहता है, इसलिए एक लेवल पे निकालेंगे जो हमें दिया हुआ है और बाकी लेवल पे वो सेम रहेगा ऑन टोटल बेसिस। बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर क्लियर।
अब इसके आगे तो बिल्कुल आसान सा काम है, आपको पता ही है क्या करना है। बताओ अब ये मैं कंप्लीट कैसे करूँ फिर, है ना। अब मैं ये बाकी कंप्लीट कैसे करूँ मुझे बताओ। चलो ये कैसे आएगा यहाँ पर, 75% वाला पूरा करते हैं पहले। इसका पर यूनिट 5 रुपये मटेरियल, तो कितना आएगा टोटल पे, कैसे निकालना पड़ेगा। 30,000। 6,000 की 5 से इंटू कर दूंगा, 30,000। 6,000 इंटू 4, 24,000। 6,000 इंटू 6.4, ये बताओ आप। 38। 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 4 38,400। 38,400। हाँ 38,400, 38,400 ठीक है। 6 इंटू 2 12, चलो यहाँ भी कर लो। 4,800 इंटू 5 करो, ये हो जाएगा 24,000। 4,800 इंटू 4 करो, 19,200, इज इट। यस सर। 4,800 इंटू 4,800 इंटू 6.4 करो 30,720। दोबारा, 20,420। 30,720। 720। 720। 30,720। 4,800 इंटू 2 9,600। 7,200 इंटू 5, इट मस्ट बी 36,000। 7,200 इंटू 4 शायद 28,800, गलत होगा तो बताना। ये 14,400, बीच वाला आप बता दो। 7,200 इंटू 6.4 46,080। 46,080, 46080, इज इट। यस सर। अभी टोटल भी कर लो, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 तो 17, ये 17.4 आ गया। ये 17.4 ही आएगा, 17.4 ही आएगा। 17.4 को सीधे इंटू कर दो क्वांटिटी से, आपके पास टोटल आ जाएगा। करना 17.4 इंटू 6,000, सीधे कर लो। 17.4 इंटू 6,000, एनीवन। 1,04,400। 1,04,400। 17.4 इंटू 4,800, या तो टोटल कर लो या सीधे इंटू कर लो। 17.4 इंटू 4,800, बताइए। 17.4 इंटू 83,520। 83,520। चलो 17.4 इंटू 7,200, 1,50,280। 1,25,200। 1,50,000। 32,280। दोबारा, मुझे आवाज नहीं आई। 1,25,280। ओके, 1,25,280। 1,25,280। चलो जी, इसके बाद फिर इसमें क्या करना है बताओ, फिक्स वाले में। इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। Yes, sir. तो 9,600 को डिवाइड करोगे पहले आप 6,000 से, ये सारे के सारे 6,000 के लेवल पे हैं। बताइए 9,600 डिवाइड बाय 6,000, कितना लिखूँ यहाँ पर। नहीं, आवाज नहीं आई। 1.6। 1.6। Yes, sir. 1.6 ही आ रहा है पूरा पूरा, मतलब 1.66 आ रहा है। ये पूरा कट रहा था या 1.66 आ रहा है। Sir, 1.6 से आ रहा है। ठीक है चलो, अब 48,000 डिवाइड बाय 6,000, ये तो 8 आ गया। एंड 30,000 बाय 6,000, ये 5 आ गया आई गेस। ओके, और अगला जो आपका लेवल है वो है 4,800 का। तो 9,600 डिवाइड बाय 4,800, ये 2 आ गया। 14,000 बाय 4,800, ये 10 आ गया। अब 30,000 डिवाइड बाय 4,800 करना, 6.25। 6.25। ठीक है, फिर 7,200 है। 9,600 डिवाइड बाय 7,200, बताइए 1.33। 1.33। राइट। देन 48,000 बाय 7,200, बताओ। 6.666। 6.66। 6.66, तो 6.7 कर लेते हैं चलो। और 30,000 डिवाइड बाय 7,200, 4.17। 4.1666। 4.17 कर लेते हैं चलो। अब ये जोड़ लो, 8 5 13, 13 देखिए 14.6, और ये पूरी अमाउंट जोड़ो, 9,600, 48,000 और 30,000। ये इसका एक बार जोड़ लेंगे, भी हर जगह सेम रहेगा टोटल। 87,600। दोबारा 87, 600। ठीक है 87,600।
तो ये टोटल सेम रहेगा फिक्स वाले में, क्योंकि फिक्स वालों का टोटल सेम रहता है। ये चेंज होंगे, 6 2 10 2 12, 12 6 18, 18.25, देन 4 1 7, 7 और 1 8 हो गया, 8 4 12.17। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद जो 9 की आपको टोटल कर देना है इनका, ये एडिशन आप कर लेना। 17.4 में 14.6 जोड़ दिया, यहाँ लिख देना, इसको इसको जोड़ देना, इनको इनको जोड़ देना, ठीक है। ये सब आपको एडिशन करनी है अब, और ये करने के बाद आखिरी वाला कॉलम आ जाएगा, ये वाला टोटल एक्सपेंस वाला। ओके, ये ऐड करके आप लिख दो। राइट, अब मॉड्यूल में इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको खुद करने हैं। वेट करें 2 मिनट। ये पेपर 8 है ना? हाँ, पेपर 8। ठीक है, चलो पेपर 8 पे दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। मॉड्यूल वाले क्वेश्चन हैं, खुद करना है। अगर फंसोगे तो ऐप में मैंने वीडियो डाली हुई है उसकी, तो वहां से हेल्प ले लेना किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आती है तो इसके अलावा जो स्कैनर है उसमें भी क्वेश्चन देख लूंगा मैं, कोई स्कैनर से क्वेश्चन आया होगा तो वो भी मैं बताऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या स्कैनर ऐप होगा आपके पास, सीधे वहां से कर लेना। और इसमें मॉड्यूल, जो ग्रुप 2 का मॉड्यूल है वहां से भी क्वेश्चन देखने हैं हमें, है ना, क्योंकि मैंने बताया कई बार ग्रुप 2 की बुक वाले क्वेश्चन ग्रुप 1 में आ गए, तो फिर तो दो दो क्लासे और इसमें फिर हम लगाएंगे। और एक टॉपिक है मास्टर बजट, वैसे वो ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में नहीं है, पर उसका क्वेश्चन एक बार ग्रुप 1 में भी पूछा हुआ है, तो मास्टर बजट भी करेंगे। तो अब मान के चलो 2 क्लासें लगेंगी फिर हमारी, क्योंकि एक बार मास्टर बजट पूछ लिया है इन्होंने। इसके अलावा कुछ थ्योरी है, जैसे फिक्स बजट और जो फ्लेक्सिबल बजट है उसका डिफरेंस पेपर में पूछ लेता है। और इसके अलावा चैप्टर आ तो गया बजट, इसके अलावा प्रिंसिपल बजट फैक्टर वगैरह कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी डिस्कस करनी है। तो फिलहाल क्वेश्चन कौन सा करना है, मैंने बुक का मॉड्यूल शेयर किया आपके साथ, ये दिख रहा है आपको, विजिबल है? यस राइट, तो इसमें आपको करना है, एक तो ये एग्जाम्पल 10, इलस्ट्रेशन 10 करना है। सर पेज नंबर बताइए। हाँ, इसका पेज नंबर जो है इलस्ट्रेशन 10 का, पेज नंबर है 443। 443 पे इलस्ट्रेशन 10, ठीक है, चैप्टर है बजट। देन इलस्ट्रेशन 11 उसी के आगे, उसी के जस्ट आगे इलस्ट्रेशन 11। और उसके बाद है आपका वेट करेंगे, इलस्ट्रेशन 16 ऑन पेज नंबर 449। ये तो बहुत ही मेन क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 16 पेज नंबर 449 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खुद पहचानना है कौन से वेरिएबल हैं, कौन से सेमी वेरिएबल है, कौन से फिक्स हैं। तो ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल आज के इस क्लास में कराया है, ये करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा अब मुझे ओपन करने दो स्कैनर, और हम देखते हैं कि स्कैनर में इसकी क्या वैरायटी आई है। क्योंकि मॉड्यूल और स्कैनर करके जा रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी तैयारी लगभग कंप्लीट है। हर सब्जेक्ट में स्कैनर जरूर करें, आपको आइडिया मिलेगा। तो ऊपर इंडेक्स देख लें कौन से पेज में है, वरना हम ऐसे घूमते रह जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल, और जो बजट है ये है 8.5%। ठीक है, 8.517। तो एक 120 है, ठीक है।
इसमें कोई है बेटा 2000, अच्छा 2009 का रहने दो, अभी 2016 से देखते हैं। अब चाहो तो 2016 से पहले वाले भी कर सकते हो, ये 2011 का ही है, तो 2016 में के बाद का नहीं आया होगा तो मैं फिर ये भी दे दूंगा आपको। दो 2013, 15, ये कब आया है, ये 15 का है ये भी फ्लेक्सिबल वाले, ये भी 15 का ही है। ये 16 वाले स्टार्ट हो गए, ये तो रेशो का फॉर्मूला है। ये मास्टर बजट है जो एक बार पूछ लिया था, ठीक है, 17 में आया भाई। 2016 सिलेबस आने के बाद जो सबसे पहला पेपर आया था उसी में ये पूछ लिया था मास्टर बजट, ये करेंगे क्लास में। ये कैश बजट है तो क्लास में किया हमने, ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये करना है आपको, सो खुद पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अदरवाइज स्कैनर है तो उस पर मार्क कर लो। तो 2016 के सिलेबस में एक ही बार आया इसका, राइट, तो ये कर लेना, बाकी फिर हम क्लास में 2016 से पहले पहले वाले भी कर लेंगे, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा होमवर्क के लिए, राइट। तो अभी इतना ही करते हैं और कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।